नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पराविद्या फाउंडेशन चैनल पर। और आज हम एक बहुत ही अलग और रोचक सवाल का जवाब जानेंगे। मृत्यु के देवता यमराज जो इतने डरावने दिखते हैं, क्या वो हमेशा से इतने डरावने थे? इसका जवाब है नहीं। वेदों में यमराज को सुंदर, तेजस्वी और शांत देवता बताया गया है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि उनका रूप बदल गया? आइए चलिए जानते हैं। एक ऐसा समय था जब यमराज बहुत सुंदर थे। उनका चेहरा तेज से भरा था। वो शांत और प्रसन्न थे। उनकी जो सुंदरता थी वो इतनी आकर्षित थी कि जो स्वर्ग की अप्सराएं थी वो भी उनकी ओर आकर्षित होती थी। धीरे धीरे यमराज को अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व होने लगा। वे खुद को बहुत ज़्यादा देखने लगे और अपनी सुंदरता पर मोहित रहने लगे। और यहीं से यमराज की बहुत ही बड़ी गलती शुरू हुई। यमराज का काम था आत्माओं को उनके कर्मों के अनुसार आगे की यात्रा पर भेजना, लेकिन अपनी सुंदरता के मोह में वो अपना कर्तव्य भूलने लगे और धीरे धीरे उन्होंने अपना कर्म करना छोड़ दिया। और ऐसे ही मृत्यु का कर्म बंद हो गया। धरती पर लोग जिंदा रहने लगे, किसी की मृत्यु ही नहीं हुई। शुरुआत में तो पृथ्वी के लोग बहुत खुश हुए कि अब किसी को भी मृत्यु नहीं आएगी, वो हमेशा ऐसे ही जीते रहेंगे। लेकिन जल्दी ही पृथ्वी पर भयानक परिणाम मिला, और वो ये था कि जनसंख्या बढ़ गई। भोजन और पानी उतना नहीं था कि जितनी जनसंख्या थी, और ऐसे ही बीमारियां, झगड़े ये सब पृथ्वी पर होने लगे। सारा पृथ्वी का संतुलन एकदम से हिल चुका था। जब ये बात भगवान शिव के पास पहुंची तो भगवान शिव समझ गए कि ये सब यमराज की लापरवाही की वजह से हो रहा है। उन्होंने तय किया कि यमराज को उनकी जो गलती है उसका एहसास कराना ज़रूरी है। शिव ने यमराज को फिर कैलाश बुलाया, उनका बहुत ही प्रेम से स्वागत भी किया। और फिर जब यमराज आए तो बहुत ही प्यार और शांत स्वर में भगवान शिव ने उनसे कहा कि पास के तालाब में जाकर मेरे लिए थोड़ा सा पानी ले आओ। फिर जब यमराज तालाब के पास पहुँचे तो उन्होंने पानी में अपना प्रतिबिंब देखा, लेकिन जो उनको उस तालाब में दिखा वो उसे देखकर डर गए। एक बहुत ही काले चेहरे वाला रूप, लाल आँखों के साथ एक भयानक राक्षस। वे घबरा गए और भागते भागते भगवान शिव के पास पहुँचे और उन्होंने उनसे कहा कि तालाब में कोई भयानक राक्षस छिपा है। शिव मुस्कुराए और उन्होंने यमराज से बोला कि हे यम, अपना चेहरा ज़रा छूकर देखो। जब यमराज ने अपने चेहरे को छुआ तो वो समझ गए कि वो जो तालाब में दिखने वाला राक्षस था वो और कोई नहीं था, वो खुद स्वयं यमराज थे। यमराज ये देखकर बहुत टूट गए। वो रोने लगे और उन्होंने भगवान शिव को कहा भी कि हे प्रभु, मेरी जो सुंदरता है वो मुझे वापस लौटा दीजिए। लेकिन तब तक भगवान शिव अपने ध्यान में लीन हो गए थे। और फिर यमराज समझ गए कि ये जो दंड है वो अब टाला नहीं जा सकता। इसके बाद जो यमराज थे वो विष्णु के पास पहुँचे और उन्होंने विष्णु के पास जाकर कहा कि हे प्रभु, आप मेरे पास आकर निवास करें ताकि जो लोग हैं वो मेरा भी सम्मान करें। और फिर भगवान विष्णु ने उनकी बात मान ली और तब से कहा जाता है कि वहीं यमराज भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। इस कहानी से हमें एक बहुत साफ सीख ज़रूर मिलती है कि जब भी हम अपने कर्म से ऊपर अपने अहंकार को लाते हैं तो हमें उसका परिणाम भुगतना ही पड़ता है। सुंदरता, पद और शक्ति ये सब अस्थायी हैं, लेकिन आपका जो कर्म होता है, कर्तव्य होता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंत में बस इतना याद रखिए, यमराज डरावने इसलिए नहीं हैं क्योंकि वो क्रूर हैं। वो डरावने इसलिए हैं क्योंकि अपने कर्म से ऊपर उन्होंने अपने सुंदरता को रखा था, जो कि उनका अहंकार बन गया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल पराविद्या फाउंडेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।